गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक पुख्ता सबूत है हमारे पास, हम कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। दिखाइए दिखाइए। पकड़ना। यहाँ पे देखिए, ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ क्या किया है। आप इनके ये बर्बरता जताई जाती है दिल्ली पुलिस के हम लोगों के प्रति। दिल्ली पुलिस इतने कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, सबके शरीर पे निशान है, ये हम दिखा सकते हैं, बाकी दिखा नहीं सकते। ऐसे ये बहुत जगह मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है ना, सब जगह दे चुके हैं। अब तक हमको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। वो 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप तो 1 लाख रोजगार नहीं देंगे तो 2 करोड़ कहाँ से रोजगार देंगे, ये सवाल पूछते हैं हम। 1000 बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं। 22 तारीख को भी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ, उस दिन लाठीचार्ज हुई। फिर 1 मार्च को भी हमारा हुआ, उस दिन भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनी। हमने सरकार को हर कुछ दे दिया, इच्छा मृत्यु तक भी उनको हमने दे दिया। और जा रही है, हमको भगा रही है, हम क्या करें यार, नहीं मिलेगा वापस नहीं जा सकते। तो हमारा यही मांग है, हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमको मतलब हमारा बात नहीं सुना जाएगा तो तब मतलब आने वाले टाइम में बहुत बुरा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं आपका एमडी नासिर और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे देश में किसान आंदोलन लगातार 3 महीनों से चल रहा है, वो ऐतिहासिक बन चुका है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। और वही दूसरी तरफ देखिए तो कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, कहा जाता है भारत किसानों का देश है, लेकिन ना तो किसानों की बात सुनी जाती है, ना तो युवाओं की बात सुनी जाती है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद है जो अपनी समस्या लेकर आए हैं अलग अलग स्टेट से। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं। आप कहां से आए हैं? मैं बंगाल से आया हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हम लोग SSC GD 2018 का कैंडिडेट है। हम लोग का मतलब फिजिकल, मेडिकल, रिटन सब कुछ क्लियर है हम लोग, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। 3 साल का लंबा प्रोसेस चला, फिर 1 साल तो कोरोना ही ले लिया हमको। उसके बाद मेरिट आया 21 जनवरी को, फिर 54,000 को ले लिया और जो बाकी 55,000 बच्चे को रास्ते पे छोड़ दिया। इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट जारी है 14 तारीख से, फरवरी 14 तारीख से अभी तक जारी है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेंगे हम लोग नहीं जाएंगे इधर से। 14 फरवरी से आप बोल रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ पे थे इससे पहले आप? हम तो दिल्ली पे ही थे। दिल्ली में कहाँ पे? दिल्ली पे गुरुद्वारे में रह रहे थे, उधर जंतर मंतर के लिए एक दिन, जंतर मंतर 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया, उधर लाठीचार्ज हुआ हम पे। फिर जहाँ जा रहे दिल्ली में, जहाँ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ से भगा रहे हैं हम लोग को। हर जगह ज्ञापन भी दे चुके हैं, सरकारी जो जहाँ देना है सब जगह ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन 30 दिन में अभी तक कोई जगह से जवाब नहीं आया, एक भी जवाब नहीं आया। आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ से आए? सोनू कुमार, बिहार से हैं। बिहार से जी। तो आप दिल्ली में हैं और सुनने में आ रहा है कि पुलिस भी आपको मतलब कि लाठीचार्ज के ऊपर कर रही है। एक दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक पुख्ता सबूत है हमारे पास, हम कुछ दिखाना चाहेंगे आपको। दिखाइए दिखाइए। पकड़ना। यहाँ पे देखिए, ये बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे साथ क्या किया है। आप इनके ये बर्बरता जताई जाती है दिल्ली पुलिस के हम लोगों के प्रति। दिल्ली पुलिस इतने कोऑपरेट कर रहे हैं हमें, सबके शरीर पे निशान है, ये हम दिखा सकते हैं, बाकी दिखा नहीं सकते। ऐसे कई सारे दाग हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पाँव पे ये पट्टी लगी हुई है, मतलब कि इनके ऊपर लाठी चार्ज की गई है। और लाठी कितनी जोर से चार्ज की गई है कि लगता है कि खून भी शायद निकला होगा, तभी तो पट्टी बांधा हुआ है। भी तोड़ दिया था पहले दिन 22 तारीख को। अभी भी सूजन है उस। अच्छा, आपके हाथ पे लगा? हाँ, अभी भी हाथ तोड़ दिया, तोड़ दिया था। अभी भी हमारे 22 तारीख को, जब फरवरी को धरना था हमारा, जब लाठीचार्ज हुई और मेरा हाथ तोड़ दिया गया। जब से हम तेलंगाना स्टेट से हैं। तेलंगाना से? जी। उतने दूर से आप दिल्ली में पहुंचे हैं जी, और आप अपनी आवाज़ को बुलंदी से रख रहे हैं, तो आपने कहाँ कहाँ अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की? हम तो PM ऑफिस भी मेमोरेंडम दे चुके, ग्राम मंत्रालय और SSC ऑफिस, और ऐसे नहीं कि बहुत जगह मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है ना, सब जगह दे चुके। अब तक हमको कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। वो क्या वजह है कुछ पता नहीं चल रहा है। मतलब हमारी बात तो सुननी चाहिए ना, जो अब तक हमारी बात ही इलेक्शन नहीं की, इलेक्शन पे एक बात करते, इलेक्शन होने के बाद एक बात करते। जो मोदी इससे पहले बोल चुके इलेक्शन में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आप तो 1 लाख रोज़गार नहीं देंगे तो 2 करोड़ कहाँ से रोज़गार देंगे, ये सवाल पूछते हैं हम।
हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आई हैं? हम यूपी में चंदौली जिले से हैं। अच्छा, आप इन लोगों के साथ में आंदोलन कर रहे हैं? जी हाँ। तो क्या क्या समस्याएं आपको हो रही है अभी आंदोलन करने में? हमें बहुत समस्याएं हो रही है सर। ये जो भर्ती है ये 2018 की है। 2018 से स्टार्ट हुई थी और हमारे 4 साल पूरे होने को है, लेकिन सरकार अभी भी हमारी बातें नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि हमने सरकार की बातें ना सुनी हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है हमने सबको पार किया है, फिजिकली, रिटेन, मेडिकली, हमने सारे चीज़ को पास करने के बावजूद भी हमें नहीं रखा गया, हमें बाहर कर दिया गया। 54,000 बच्चों को ही लिया गया है और हम 55,000 बच्चों को बाहर कर दिया गया, जबकि 60,210 हमारी वैकेंसी थी। इसके बावजूद भी नित्यानंद राय जी ने बयान दिया था कि हमारे पास 1,11,000 अभी पद खाली पड़े हैं। तो सरकार जो 2 करोड़ नौकरी देने की वादा कर रही है, तो हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि 2 करोड़ तो बाद में देना, पहले हम 1 लाख बच्चे हैं, हमको तो दे दो। हम तो 55,000 बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं। 22 तारीख को भी धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ, उस दिन लाठीचार्ज हुई। फिर 1 मार्च को भी हमारा हुआ, उस दिन भी सरकार हमारी बातें नहीं सुनी। हमने सरकार को हर कुछ दे दिया, इच्छा मृत्यु तक भी उनको हमने दे दिया और उसके लिए भी उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी। अभी हमारी फिर 12 मार्च को भी हमारा संसद घेराव था, उसमें भी लाठीचार्ज किया गया। कई बहनों को हमारे बहुत सारे चोट आए हुए हैं जो कि अभी कैंप में लेटे हुए हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते। इच्छा मृत्यु की बात की हो रही है, तो क्या आपने इच्छा मृत्यु पद आपने किसको दिया था? राष्ट्रपति जी को हमने सौंपा था ज्ञापन, इच्छा मृत्यु चाहिए हमें, या तो वर्दी दो या फिर अर्थी दो। तो क्या उधर से कुछ रिस्पॉन्स? सिर्फ रिसीविंग हुआ है, कुछ भी रिस्पांस नहीं है, कहीं से भी रिस्पांस नहीं है। बीजेपी ऑफिस, कांग्रेस मतलब हर ठिकान से कुछ भी रिस्पांस नहीं है, सिर्फ रिसीविंग है, सिर्फ पेपर जमा हो रहे हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, महिलाओं का देश है, महिलाओं के साथ में है। भारत के खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बार बार। तो क्या आपको वो शिक्षा या रोजगार देने में क्यों मतलब कि असफल हो रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। लड़कियों को तो मतलब कुछ है ही नहीं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो गई इतनी। और आप देख सकते हैं कि इनके पाँव में भी पट्टी लगी हुई है, इनको भी मतलब कि लाठी लगी है। पुलिस की रवैया क्या है हमारे देश में, खास करके दिल्ली में, इसको तो आप जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एक और, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर ऐसे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं है। इतने लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, BCom MCom इंजीनियर, लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं है। प्यून के लिए फॉर्म भरते हैं, MBBS भरते हैं, फिर कुछ पढ़ने का, डिग्री लेने का कुछ प्रॉफिट ही नहीं है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और बेटियों को सड़कों पे लाके खड़े करते हैं। फिर बोलने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में पुलिस की रवैया तो मैंने देखा, लड़कों के साथ में किस तरह से बर्बरता की गई है। आपको क्या क्या मतलब कि किस तरह से टॉर्चर किया गया है, बताएंगे? दिल्ली पुलिस हमें कहीं भी नहीं रहने दे रही है। जैसे कि हम टेररिस्ट हैं, हमको दिल्ली में हर जगह से भगाया गया। हम गुरुद्वारा में थे, वहाँ पे भी उन लोगों को बोल बोल के दिल्ली पुलिस ने वहाँ से हमको भगा दिया। दिल्ली पुलिस हर जगह हमारे पीछे थी, वो चाहती ही नहीं कि हम दिल्ली में रहे, पर फिर भी हम हमारी बात करेंगे सरकार से। आप लोग यहाँ पे किसान आंदोलन गाजीपुर पहुँचे हुए हैं, किसान आंदोलन में हैं, तो यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे आए हैं कि हमको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे थे तो हमको पुलिस भगा रहे थे, रोड पे रह रहे थे हमको भगा रहे थे, पार्क में जा रहे थे भगा रहे थे। हम धर्मशाला में 2 दिन रहे, उसके बाद भी हमारे भगा रहे थे जहाँ पे जा रहे हैं। और हमको भी एक बार गिरफ्तार भी कर लिया है, लड़की को भी पुलिस कांस्टेबल ने गिरफ्तार कर लिया है। हम जहाँ जा रहे हैं हमको भगा रही है, हम क्या करें? और इसलिए हम यहाँ पे आ जाए, सपोर्ट हमको मिल रहा है। आप यहाँ पर आए हैं आंदोलन में, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है? कैसा सपोर्ट मिल रहा है? सब कुछ इधर सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों का, रहने का, खाने का। और मतलब अगर रहना खाना ठीक से होगा उसके बाद तो लड़ पाएंगे ना। अगर वही हमको दिल्ली में रह रहे थे तो भगा रहे थे सबको, मतलब हम लोग जैसे टेररिस्ट को भगाते हैं ना, लाठी लेके, बंदूक लेके। तो एक ही बात बोलना चाहिए, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। यहाँ पे और हमारे सर्टिफिकेट है सर, हमारी जो हमारी मेडिकल अब तक हम जो क्वालिफाई हुए ना, ये हमारे पास फिट सर्टिफिकेट है। देख सकते हैं कि इनका हर एक बंदे का है, ये मेरे अकेले के पास नहीं, हमारे जितने SSC के भाई है ना, सबके पास ये फिट सर्टिफिकेट है। ये होने के बावजूद भी हमको नौकरी नहीं दी जा रही, ये कारण क्या है इसका? आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुके हैं, यहाँ फिजिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं, मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं सर जी। रिटर्न और ग्राउंड और मेडिकल, ये तीनों पास, ये चरण है ना, ये तीनों पास कर चुके। जब तक ये
पैरामिलिट्री फोर्स रहते ना, उसमें 3 जो रहते ना उनका संबंधित, वो सब चरण हम पास कर चुके हैं, तो भी हमको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। वो क्यों है? आपने क्या सपना देखा था? आपने बहुत सारी मुश्किलें भी उठाई होगी पढ़ाई करने में, और आपके सपने आज पूरे नहीं हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बस यही कहना, हमने 21 जनवरी से पहले देखा था, माने कि हम भी देश की सेवा करेंगे, हम भी देश के लिए सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन 21 तारीख के बाद एसएससी ने हमारा सारा सपना तोड़ दिया। हम फिजिकल मेडिकल जो भी पैरामीटर होता है ना, हम सब ने क्वालिफाई किया था, लेकिन एसएससी ने हमें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, क्योंकि एसएससी ने 40,000 सीटें पैसों से बेची। इसमें धांधली हुई एसएससी ने क्लियर धांधली की इसमें। एसएससी ने धांधली की? हाँ बिल्कुल की है इसमें। एसएससी सुनने में आ रहा है कि धांधली की है, तो क्या एसएससी ऑफिस पे आप लोग धरना करने गए थे, वहाँ से कुछ रिस्पांस मिला या नहीं मिला? हम धरना नहीं गए थे, वहाँ पे हमने मेमोरेंडम दी थी वहाँ पे, और वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं आ रही। सर सीधी बात ये है सर, 2018 में जो भर्ती निकली थी उससे सब में 1,09,000 विद्यार्थी उसमें पास हुए थे। उसमें से 1,09,000 में से सरकार ने 54,000 को क्वालिफाइड किया है, और बाकी के जो 55,000 थे उन्हें बाहर कर दिया है। बाहर कर दो, उन्हीं में से हम बच्चे हैं। हालांकि नित्यानंद राय जी बोलते हैं कि अब ये 60,200 जो 10 पद थे वो छोड़ के 1,09,000 वैकेंसी अभी फ़िलहाल खाली है। तो ये 1,09,000 वैकेंसी खाली है, तो हमारा यही कहना है सरकार से कि अभी 25 मार्च को सरकार दूसरे नोटिफिकेशन डाल रही है कि दूसरी भर्ती ले रही है, तो हम बोल रहे हैं कि बाबा नई भर्ती क्यों ला रहे हैं आप? हम जो ऑलरेडी फिजिकल मेडिकल रिटर्न जो पास है उन्हीं बच्चों को लीजिए, अपना टाइम मनी वेस्ट क्यों करें? बस हम इसलिए यहाँ पे आए, और 1 महीने से हम इधर उधर भटक रहे हैं। दिल्ली में पुलिस वाले हमें सब परेशान कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे आए और किसान आंदोलन में शामिल हो गए। हमारा एक ही मकसद है, हम सरकार से हमारा कोई वैर नहीं है, पर हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम सब मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दे दो, बस हमारी यही मांग है, बाकी कुछ नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी बंगाल जा चुकी है, और किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन के भी नेता लोग हैं वो बंगाल जा चुके हैं। तो आपकी आवाज़ आखिर अब कौन सुनेगा? आप तो यहाँ पे आए हैं, आखिर किस पे उम्मीद लगाते हैं आप? हमारा बंगाल का जितने एमपी है उनके पास गए थे हम इधर, लेकिन सब तो अभी बंगाल में चुनाव में व्यस्त थे। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, उधर हम कांटेक्ट भी किए हैं, हमारे बात सुने, तो हम लोग तो वापस नहीं जा सकते। एक बार इधर आ गए वापस नहीं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा वापस नहीं जा सकते। तो हमारा यही मांग है, हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमको मतलब हमारा बात नहीं सुना जाएगा तो तब मतलब आने वाले टाइम में बहुत बुरा भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कि हमारी अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो बहुत कुछ हो सकता है, तो आप बताएंगी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर अब क्या, कौन सा कदम उठाएंगे आप? सर अभी तो हम लोग लीगल तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब हम 1.5 महीने से देख रहे हैं कि हम लोग लीगल तरीके से कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमको कोई परमिशन नहीं दे रही, तो फिर हम तो इनलीगल तरीके से भी करने को तैयार हैं। क्योंकि जो हम लोग 3 मार्च को जो हम लोगों को पुलिस ने हमको वैन में भर के अपने स्टेशन ले गया था ना, कहते हैं लोग कि दिल्ली पुलिस को अलाउ नहीं है कि वो गर्ल्स को छुए, लेकिन उस दिन कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, और हमको एक जेंट्स पुलिस वाले ने भर के वैन में हमको ले गया पुलिस स्टेशन। तब कहाँ मोदी सरकार थी? तब नहीं मोदी के लिए कोरोना हो रहा है, तब नहीं लागू हो रहा है कि नहीं जेंट्स पुलिस नहीं छुएगा लेडीज को। तो कहता है कि आत्मनिर्भर बनो। अब कैसे कोई आत्मनिर्भर बनता है? लड़कियां सड़क पे आ गई आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में। अब सरकार सिर्फ नारे देती है, जितना नारा लगाती है ना, अगर उस चीज़ को पूरा करे तो आज हमारी सारी बहनें सड़क पे ना होती। सरकार जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव रहा, वहाँ पे भी जाके दावे कर रही है कि हम यहाँ पे युवाओं को रोजगार देंगे। बिहार में उन्होंने कहा था कि 19 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, और आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, अभी तो जो सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, हम तो सिर्फ 1,09,552 बच्चे थे, जिसमें कि ऑलरेडी 54,000 बच्चे सेट हो गए हैं। हम 55,000 बाहर हैं, तो पहले तो हम 55,000 को दे ले, फिर तो 2 करोड़ की बातें सोचेगा सरकार। तो आप सुन रहे हैं इनकी समस्याओं को, और ये लोग अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कोई वेस्ट बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, अलग अलग जगहों से ये युवा जो है आज दिल्ली बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन इनकी समस्याएं जो है सुन नहीं रही सरकार, वो अब जाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव करने में बिजी है। मैं चाहूँगा आप तमाम दोस्तों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी बात को, इनकी आवाज़ को आप सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। गली गली में
है, एसएससी चोर है, गली गली में शोर है, एसएससी चोर है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। एसएससी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसएससी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। भारत माता की, जय, भारत माता की, जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप AR न्यूज़ पे है तो AR न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।